हेलो दोस्त, अगर आपके पास अप स्टॉक अकाउंट है तो इस पे जब हम दाहिने तरफ कोने में सबसे नीचे एक आइकन देखेंगे, उस पे अकाउंट लिखा हुआ है। उस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ फंड लिखा हुआ है और उसके बगल में दाहिने तरफ प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो अक्सर लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ंड में टोटल कैश कुछ और दिखा रहा होता है, अवेलेबल टू ट्रेड कुछ और दिखा रहा होता है, और अनअवेलेबल टू ट्रेड मतलब ऐसा पैसा जिससे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये कुछ और दिखा रहा होता है। और जो विड्रॉ करने के लिए पैसा निकालने के लिए होता है वो कुछ और दिखा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप इस तरीके के कन्फ्यूज़न लेके अभी तक जी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो पूरा देखिए। अब इसमें होता क्या है कि आपको सबसे ऊपर टोटल कैश आपको जो दिखा रहा है 31,748 रुपया, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इससे पहले अभी अवेलेबल टू ट्रेड और अवेलेबल टू विड्रॉ, तो जो अवेलेबल टू विड्रॉ जो पैसा है वो आपका पहले का पैसा है। जैसे 29,813 रुपया जो भी है आपको पहले का पैसा है, कल से एक दिन पहले का, कल तक का जो भी पैसा है। और यहाँ पे भी लगभग वही दिखा रहा है अवेलेबल टू ट्रेड। अवेलेबल टू ट्रेड आपको थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो अवेलेबल टू विड्रॉ होता है ये आपको आज के प्रॉफिट या लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। एक कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कम हो सकता है। जैसे आज हमने लगभग ये जो अनअवेलेबल टू ट्रेड है, इसका मतलब है कि ऐसा पैसा जिससे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये भी उसके अकाउंट में अलग रखा हुआ है। ये हमने आज प्रॉफिट कमाया है, लगभग 19,35 रुपया प्रॉफिट कमाया है। इस प्रॉफिट को इसमें एक दिन पहले वाला बैलेंस में जोड़ के टोटल बैलेंस हमको दिखा रहा है 31,748 रुपया। जबकि अभी हम ट्रेड कितना से कर सकते हैं, तो अवेलेबल टू ट्रेड दिखा रहा है 29,813 रुपया। अब यहीं पे अगर हम ये पैसा लॉस करते हैं, जैसे प्रॉफिट नहीं होकर लॉस होता, तो क्या होता? तो होता कि इस लॉस को इसमें से माइनस कर दिया जाता है। अवेलेबल टू ट्रेड जो है इसमें से माइनस करके, और यहाँ कम पैसा दिखाता। जो कल का बैलेंस था उस बैलेंस से भी ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। लेकिन अगर लॉस कमाते हैं, लॉस होता, तो यहाँ माइनस कर देते उस पैसे को और यहाँ कम दिखाता। फिर क्या होता कि आप ट्रेड तो कर सकते थे, जो पैसा माइनस वाला है उससे ट्रेड कर सकते थे, उसको आप निकाल भी सकते थे। लेकिन कुछ ऐसे पैसा है जो यहाँ पे होता, इस पैसे को सेटलमेंट करने के बाद, जैसे कल अगर सेटलमेंट होता है तो कल सेटलमेंट करने के बाद उसमें से जो भी उसका चार्ज होता है वो चार्ज काट कर, और एक्स्ट्रा कटेगा तो एक्स्ट्रा और आपसे काटेगा, वो काट कर फिर आपको सेटलमेंट में दिखाएगा कि टोटल कैश आपके पास कितना है, अवेलेबल टू ट्रेड कितना है, या फिर टोटल आप कितना निकाल सकते हैं। तीनों सेम हो जाएगा। चाहे अगर माइनस में है तो सबको 200-200 रुपया माइनस करके दिखाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। अगर आपने कमाया है, जैसे हमने अगर आज प्रॉफिट कमाया है, तो जैसे ये सेटलमेंट हो गया आएगा तो कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी टोटल कैश भी सेम दिखाएगा जो भी चार्ज है काटने के बाद। चाहे 31,500 दिखाए तो यहाँ भी लगभग ट्रेड करने के लिए उतना ही दिखाएगा, 31,500। यहाँ भी निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए भी 31,500 दिखाएगा। लेकिन अगर फिर कल अगर कोई हम ट्रेड ले लेते हैं, तो ट्रेड लेने के बाद जो भी पैसा अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट यहाँ दिखाएगा, उस प्रॉफिट को इसमें जोड़ देगा, टोटल कैश यहाँ दिखाएगा। लेकिन विड्रॉ जो करेंगे वो एक दिन पहले वाला होगा। यहीं पे अगर लॉस हो जाता तो लॉस में क्या करेगा, आपका टोटल कैश में से उतना माइनस करके फिर वो विड्रॉ करने का दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 30,000 रुपया है और 1,000 रुपया लॉस कर गए हैं तो आपको यहाँ 30,000 निकालने के लिए बताएगा। नहीं, यहाँ आपको 29,000 निकालने के लिए बताएगा। बाकी 1,000 रुपया जो है आपको यहाँ पे अनअवेलेबल टू ट्रेड रहेगा, जो कि सेटलमेंट करेगा मार्केट बंद होने के बाद। उसके बाद फिर आपको अगर कुछ पैसा आपके पास आना होगा उस 1,000 रुपया में से तो आएगा, अगर नहीं आना होगा तो फिर माइनस में आ जाएगा। आपको कहेगा कि आपको अभी 1,000 या 100 रुपया या जो भी है वो चार्ज अभी आपको और देना पड़ेगा। ऐसे वो अपना पूरा चार्ज
लगभग जोड़ के और रख लेते हैं पहले ही। उसको पता होता है कि बंदा ने अगर 1000 रुपया लॉस बुक किया है तो उसका चार्ज कितना होता है। उसका चार्ज अगर 100 रुपया होता है तो लगभग आपसे 1200 रुपया अनअवेलेबल टू ट्रेड यहाँ पे रख लेगा और उतना यहाँ माइनस कर देगा। फिर जो माइनस होगा, माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को बताएगा कि आप उस पैसे को आप निकाल सकते हैं अभी। तो आप कभी भी इस कन्फ्यूज़न में ना रहे कि टोटल कैश हमको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन ट्रेडिंग के लिए कम दिखा रहा है और उससे भी कम आपको अभी विड्रॉ करने के लिए दिखा रहा है। तो आपको जब भी विड्रॉ करना होगा तो जिस दिन आप मार्केट में पैसा लगाते हैं उसी दिन विड्रॉ मत कीजिए, उसके कल होकर विड्रॉ करते हैं तो उस समय जो दिखाएगा वो आपको सब सेम होगा। यहाँ भी सेम होगा, ट्रेड करने के लिए भी सेम होगा, यहाँ ज़ीरो होगा क्योंकि जब आज के आज अगर आप कोई ट्रेड नहीं करते हैं तो ज़ीरो होगा और यहाँ भी विड्रॉ करने के लिए जो पैसा होगा सेम होगा। 3 जगह आपको सेम दिखाई देगा। फिर आप टोटल का टोटल पैसा निकाल सकते हैं। तो मेरा क्या है कि हम लगभग अपने अकाउंट को 30,000 के आसपास रखना चाहते हैं। तो अभी इसमें से हम अगर चाहे तो 1000 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ होगा इसमें से 29,000 कुछ रुपया में से होगा, लेकिन कल जब सेटलमेंट हो गया आएगा तो फिर जो 1900 रुपया लगभग अभी अनअवेलेबल है जो कि ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा आएगा और लगभग हमारे अकाउंट में फिर से 30,000 रुपया के आसपास बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए पैसा निकालते हैं। पैसा निकालने के लिए विड्रॉ फंड पे क्लिक करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ विड्रॉ फंड लिखा हुआ है। अगर पैसा डालना है तो ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो हम विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर हम 100% पे क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा पैसा जो भी अभी है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा कल तक। वो टाइम बताएगा अभी, या फिर 50% चाहे तो उतना, अगर 25% चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे हम 1000 निकालना चाहते हैं तो 1000 लिख दिए। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमको फ्री निकालना है, ठीक है। ये फ्री वाले पे क्लिक हुआ है नेफ्ट द्वारा, और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इस पर कुछ चार्ज लगेगा लेकिन जल्दी आएगा, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। हम फ्री वाले पे क्लिक रहने देंगे और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आ रहा है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है, बैंक का नाम, अकाउंट का पीछे का 4 डिजिट आ रहा है और जो भी पैसा निकालना चाहते हैं शो आ रहा है, और नीचे आ रहा है कंफर्म करने के लिए विड्रॉ कंफर्म करें। तो हम इसको कंफर्म पे क्लिक कर दिए और फिर से डन पे क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ एक मैसेज आ गया विड्रॉ पेंडिंग वाले पे, देख रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज आया है। इस मैसेज में टाइमिंग दिखा रहा है 19 मार्च, एक्सेप्टेड पे आउट ऑफ 1000 बाई 19 मार्च 2024। तो कल के दिन में ये लगभग चाहे सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लास्ट 3 बजे तक दिखाता है, तो कभी भी आ सकता है। इस तरीके से आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको पैसा डालना है तो ऐड फंड पे क्लिक करके आप जो भी पैसा चाहे अपना फ़ोन पे से, UPI पे क्लिक करके फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से, जैसे भी ऑनलाइन पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। तो अब तक अगर आपने अपस्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक का लिंक है, उस पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के द्वारा मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।